कहाँ घूम रहा मेरे पीछे? अरे आज सब कोई पहुंचे हुए, अजीत जी, सुमन जी, आज तुम लोग का सेवा हो जाएगा रे बाबू। चले जय हिंद। इतना डरे हुए क्यों हैं? इनसे नहीं डरना, ये अजीत जी हैं, आप लोगों के सेवा के लिए तत्पर है। डरना जिनसे है वो बाहर निकल गए हैं, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा बच के रहिएगा बस उस नजर से, बड़ी खतरनाक है बाबू। अच्छा आप भी यहाँ हैं, मतलब पूरा का पूरा टीम पहुंचा, अब हमको संभल के रहना पड़ेगा। चारों तरफ से निगाह। अच्छा कौन कौन पूजा करके आए हैं, क्या मांगे? अच्छा बुआ, ये जो लगा के आई, क्या मांगी हो आज? सच बताना। अरे रुक जाओ, तुम लोग नहीं गया था साथ में? फास्टिंग किनका किनका है? अभी तक नहीं खाए कुछ? समोसा आज का बड़ी मजेदार बना है, समोसा तो चाट, फुचका। चले ठीक है। ए टंकी पे जो बैठा है सही से बैठो। मिल तो भाई, आज सबसे बड़ा है कि शिवरात्रि के दिन जो है, अब देखिए कुछ आदमी महादेव से जाके मांगते हैं कि हमरा दे दे, हे भगवान हमरा दे दे एगो बढ़िया का। और देखिए थोड़ा सा पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर दिए हैं तो किन्हीं किन्हीं का एएलपी का रिजल्ट आज आ गया है। भगवान महादेव जो है ना, ये सब ऐसे लिख के रखते हैं, बहुत अच्छा से व्रत करिएगा ना तो भगवान के अच्छा एक नौकरी रेलवे वाला दे देते हैं। हाँ ठीक है, इसका अभी तुरंत हुआ है। तो जिसका नौकरी हो गया उसको जाने का जरूरत नहीं है, भगवान जी के पास लिस्ट आ जाता है। मन से पढ़िए, अगला शिवरात्रि अपने पैसा पे करिए। बात समझेगी नहीं? खाली यहां से पूजा करने से होता नहीं। हालांकि लड़कियों का बात अलग है रे बाबू, पटना में ये लोग शिवरात्रि तो छोड़िए, करवा चौथ भी करती है ना? हमारे लिए भी होता था इसलिए हमको पता है। हाँ लेकिन हमारे 3-4 छत पे होता था तो हर जगह से एक बार में लाइव होना पड़ता था हमको, और इसीलिए आज भी हम लाइव ही हैं। ठीक है, तो चलो कल कुछ याद करवाए थे। अच्छा, और आज है जय महादेव, तो एक बार जल्दी से बोले जय महादेव। हाँ, एगो बनारसी कहाँ गया जी? बड़ा बढ़िया से बोलता है, बोलो एक बार। नहीं, बनारसी हमारा वहां है। अब महादेव, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहीं पे शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। कल कुछ याद कराए थे, बी से क्या बोले थे? नहीं दम है, हम मानते हैं खाना नहीं खाए हैं लेकिन थोड़ा दम लगाइए, है ना? जो ज्यादा खाए हैं वो दम ना लगाना। लड़का लोग ठूसता है यहाँ पे, खाना पटना में ठूसा जाता है बाबू, खाया घर में जाता है। या जे मिला ठूस चाप, हम लोग यहाँ खाते नहीं है, चापते हैं। ये मतलब हम लोग यहाँ क्या है, खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं? हाँ याद है, जो जो खाने के लिए जी रहे हैं यहाँ पे वो तो ठीक है। समझ रहे हैं ना उसके बाद क्या होने वाला है? तो चलो बिफोर सी डी ई एफ अच्छा, आप लोग का एकदम पता चल रहा है पूरा कि एकदम आप लोग व्रत में है, सब कोई व्रत फील हो रहा है हमको। कुछ आदमी जानते हैं किसी को देख के खुश होता है, कोई किसी के साथ जा रहा है, किसी किसी को चिड़ लगल रहता है। आज आप लोग बाहर देखने घूमने निकले थे, घूमना नहीं चाहिए। देखो पटना में याद रखना, अगर नए आए हैं तो बाबू पहले आप घूमिए, विंडो शॉपिंग करिए, तब मन लगेगा। विंडो शॉपिंग समझते हैं? दुकान जाना है, सामान देखना है, लेना नहीं है, हाँ उसको विंडो शॉपिंग कहा जाता है। और अच्छे अच्छे जगह भीतू मत चले जाना, है ना? औकात से बाहर जाना। हाँ मतलब ऐसा जाना जहां तुमको खरीदने का औकात नहीं है, वहां जाना। क्या कि भीटू तनिष्क मत जाना, तनिष्क एक मॉल नहीं, उसमें बहुत आदमी का आवागमन नहीं होता है बाबू, वो औकात से बहुत परे हो गया। यहाँ की बात, सिटी मॉल जाइए, थोड़ा देखिए, घूमिए, मन लगेगा। अच्छा अच्छा मूवी भी देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखे तो ज्यादा अच्छा है, उसका चस्का बड़ी खराब होता है।
तो मन नहीं लगे तो थोड़ा सा फ्रेश होइए, ठीक है। और जलन नहीं रखना है किसी से। ऑटो का अगर पैसा नहीं है तो भी एक तरीका होता है, आप यहां से गांधी मैदान भी जा सकते हैं अगर आप तरीका जानते हैं तो। जब नहीं जानते, पैदल जाना है, लेकिन कैसे जाएगा, पैदल थक नहीं जाएगा। एक ही तरीका है, लड़का लोग जानता है कैसे वो चला जाता है वहां तक। लड़का लोग जानता है, आप लोग जाने ना जाए, लड़का लोग जानता है ना। बस बस कोनो पार्वती जी को देखा, उनके पीछे पीछे चला गया, बहुत दूर चला जाता है बाबू। आप लोगों नहीं समझ में आ गई, लड़कों की बात है ना जी। बहुत बढ़िया। हम आज पीके सर को बोले कि आया है साहब, तो सर बोले कि हाँ आया है। हम बोले सर को प्यार मोहब्बत से कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये लोग बिना मतलब का जीवन में क्या करोगे जी, लक्ष्य पहचानो। लक्ष्य क्या है आपका? शादी। शादी। जॉब लेके क्या करिएगा? शादी। फिर घूम करके क्या करिएगा? शादी। लास्ट में शादी पे आइएगा। तो याद रखना, जितना जल्दी नौकरी लीजिएगा उतना जल्दी शादी होगा, मतलब शादी का एज खत्म होने वाला। इसलिए आप लोग क्या करें, अपने लक्ष्य को पहचानिए। शादी करना है, नौकरी कोई भी हो। ये नहीं कि हमको एसएससी में जाना है तो हमको बैंके में जाना है तो हमको इसमें जाना, नहीं। आप जो जनरल कंपटीशन जितना है सबको भरिए, क्योंकि आपका एज खत्म होने के बाद नहीं भर पाइएगा बाबू, ठीक है, याद रखना। आधा एज तो खत्म हो ही गया है तुम लोगों का। इसमें कितने हैं जो 28 से प्लस हैं? लड़कियों में नहीं है? मार हाँ ठीक है। लड़का लोग तो अभी एबे किया है। हाँ चले, खैर लड़कियों का एज नहीं पूछा जाता, लेकिन इसी क्लास में हम टारगेट ले लेंगे तो आपका एज आप ही के मुंह से बुलवा देंगे। तो खैर आप लोग ये तो घटा उठा के करते हैं। कहते गांव देहात में शादी नहीं करना चाहिए। मैट्रिक बाद लड़की को 5 साल बैठा देता, अगला बार इंटर में एडमिशन कराता है। अब 5 साल के बाद कहता है हमारी लड़की तो इंटर में है अभी। ना रे, अभी भी अब तो और तेज है। हाँ बहुत पता है। चलो थोड़ा सा आवाज में दम। हमको मालूम है कि आप लोग बहुत शाम से आके बैठे रहते हैं, हमको पता है। इसलिए सबसे पहले मेरा ये जो बैच है ना, बहुत जिम्मेदारी वाला पड़ता है, क्योंकि इस बैच में पढ़ाना बड़ी मुश्किल है। लास्ट टाइम में, अंतिम टाइम में तो इधर मैसेज आना शुरू हो जाता, आई नहीं अभी तक आ रहे हैं सर हैं। आप लोग तो इतना कह दिए तो ठीक है, लेकिन ये लोग का तो और हालत खराब होता है। बोले थे नाने के लिए, क्लास छोड़ नहीं सकता था मेरे लिए बाबू। बस बस बाबू में लो दहा जाता है इधर। खैर इधर सुनाइए बिफोर सी। ऐसे कोई है जो कल नहीं आए थे तो वो सुनेंगे और दोबारा जब पूछेंगे तब उसमें बोलिएगा, ठीक है। क्या कि अभी हम कसम देने वाले थे कि जो ना बोले साथ तो विद्यानाश और सब तरह का कसम है ना, तो इसलिए अभी नहीं दिए। इसके बाद सुन लीजिएगा कौन क्या बोल रहा है, अगला बार पूछेंगे। बोले बिफोर सी डी ई एफ जी एच आई जे, जलेबी कचौड़ी। और के का, एल का, ठीक है। बैंकिंग सिलेबस होगा ना सर? देखो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन का मतलब 0 से लेके ऊपर तक जाएगा रे बाबू, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब होता है, समझ लीजिए, संपूर्ण रीजनिंग। इसका मतलब है कि आप नीचे लेवल से लेके एक जो अपर लेवल रहता है वहां तक चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे पूरा एकदम। ये जो ऑपरेशन है ना रीजनिंग का, ये बड़ा बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी ठीक होगा। लेकिन हाँ टीस मारेगा कभी कभी, मतलब दर्द करेगा जब पूरा पछिया बहता है। तो दर्द करने का मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया नहीं बना तो एक एंटीबायोटिक लीजिएगा फिर ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये सारा के लिए है, ऑनलाइन वाले के लिए बता दिए सारा बैंकिंग सिलेबस सारा। जी सी सेट वगैरह भी। थोड़ा इंग्लिश तुम लोग अपना अच्छा रखना, मेरा बहुत अच्छा है। मेरा इतना अच्छा है कि हम बोलेंगे तो आप नहीं समझिएगा, और हम क्या बोले खुद हमको भी नहीं पता चलेगा। बहुत स्पीड बोलते हैं। हाँ डेमो मिलेगा होली के दिन, रुको ना। कोई हमसे पूछा था बिहार में इंग्लिश ने अच्छा हमला, आओ होली के दिन, आओ होली के दिन तुमको इंग्लिश क्या दिखाते हैं। नाला में गिरा हुआ बिना इंग्लिश में तुमसे बात किया तो मेरा नाम बदल देना है ना। इंग्लिश है क्या मालूम है? इंग्लिश हेजिटेशन है। मतलब क्या, आपको बोलने में हेजिटेशन होता है, इसलिए आप नहीं बोलते हैं। ले लिया 2 घूंट, हेजिटेशन खत्म,
हेलो, हाउ आर यू? है आप? फाइन, थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो चलिए, आपको अपोजिट तो याद है पक्का। हम कहीं कहीं से पूछे, बोले तो बिफोर सी डी ई एफ जी एच एल एम। लड़के नहीं बोलेंगे, सिर्फ लड़कियां। बिफोर सी, आज देखो यार, आवाज देखो कितना बढ़िया आवाज है। यही 2-4 साल के बाद देख लेना, इन लोग का आवाज चेंज हो जाता है। इस मासूमियत भरे चेहरे पे नहीं जाना रे बाबू, बहुत खतरनाक है ये लोग, जहर है ना जी? हाँ, जहर में भी इतना जहर कहां जितना हमने लोगों में देखा है ना जी? बचपन में एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देते थे और समझदारी होने के बाद जान लेते देखा है। अब देखिएगा, जो समझदारी नहीं रहता है, देखिएगा जो बचपन में समझदारी नहीं आता है, तो एक भाई दूसरे भाई के एकदम लगा रहता है, ए भाई के कुछ नहीं कहिए रे भाई, तुरंत खड़ा हो जाएगा। वही बड़ा होता है, समझदारी होगा, जमीन जायदाद पैसा लड़ जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास, तब ना पैसा के लिए लड़ाई करते हैं। जब पैसे बहुत कमा लीजिएगा तो लड़िएगा? नहीं लड़िएगा। याद रखना। हाँ, अलग बात है कि मोटिवेट अगर आप हो जाते हैं तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर तो जहर आप ही लोग फैलाते हैं। अरे अब ये ना जी, बाद में रुको ना। तो आप अभी प्रियांशु सर उछल रहे हैं ना, हो दो शादी 2 साल के बाद कोई शेर व शायरी नहीं चलेगा उनका। लड़का हमेशा शेर होता है। पीके सर हमारे शेर है, शेर। शादी के बाद भी शेर है। अंतर यही है कि दुर्गा माता उन पर सवारी करने के लिए आ गई है, लेकिन है तो शेर। ठीक है। अच्छा, एक वैल्यू बताए। पीके सर से याद आया कि पीके सर को प्यार का एहसास बहुत बड़े 16 साल। क्वीन कब मिली थी? कौस के प्यार? हाँ, मतलब आर का 18। टी का वैल्यू? यू का? ए बुआ, तुम कल आई थी, तुम बोलो जेड का। पूछता है भारत, जेड का वैल्यू बता, जल्दी बताना पड़ेगा। बोलो जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू 26। बता दी रे भाई। मतलब छोटा सा बात तो प्रेशर देने के बाद आदमी हड़बड़ा जाता है। जेड कहा कोची? जेड है ना। ए का बता दो, ए का वैल्यू कितना? ठीक है। और एम का 13 और एन का 14। ठीक है, इतना। भी का 22, डब्ल्यू का 23। इतना तक तो क्लियर है। और हम सोचे थे कि आज चैप्टर पे ही जाएं हम लोग, है ना। बड़ा खतरनाक, दोनों चेहरा खतरनाक है रे बाप। आप गौर से देखिए, सुबह का जब यहां क्लास शुरू होता है, शुरुआत इधर होता है, समाप्त ये करता है। बस समझ में आया कि नहीं आया? सुबह में भी आप लोग औंघिया लाते हैं तो भैया उसमें भी एनर्जी देना पड़ता है। तो है ना, दिन भर में औंघिया के एकदम बर्बाद हो जाते हैं, फोन तोन भी आ जाता है, तब हम आते हैं। हालांकि मेरा फोन को ब्यूटी प्लस नहीं मारा है, मतलब फोटवा को। कोई बात नहीं, हम इससे ज्यादा अच्छे हैं अभी। ठीक है, चल। आंखवा हमारा बहुत बढ़िया है। झूठ बोल रहे हैं का समझते हैं? अरे बाबू, हमारे टाइम में आई आंख बहुत जहर था, है ना। अच्छा, ये तो पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा हम इधर चर्चा कर दे, कितना मजा आ रहा है। घुस जाओ सर की जिंदगी में, क्या क्या किए हैं हम लोग। ना काली घाट पे जाके लूडो खेलते रहते थे। लूडो समझते हैं? तो हम लोग के टाइम में और ये वाला नहीं था। ये जो कहते हैं ना, हम लोग छूने वाला आता है ऐसे मोबाइल से, टुक टुक वाला, वो नहीं। हम लोग लेके कॉलेज जाते थे पढ़ने, तो लेके जाते थे लूडो वाला को। हाँ, लूडो गोटी देखे हैं, तो वो लेके जाते थे हम लोग। और उसके बाद ना बेमनखोर सब जितना है, उस सबको पता रहता है कि 6 के पीछे में 1 होता है। जितना भी खेलने में बेईमानी किया है उस सबको पता है। दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। हाँ लाई।
कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। चलो ऐसे खेलते थे ना, हाँ फेंकेंगे ना बाबू, चिथड़ा हो जाएगा। बहुत जुगाड़ से बनाए हैं अभी। हाँ इसके अंदर खाली जो है ना ये बॉल का डब्बा है, ये सबको जुगाड़ करके बना दिए। तो इसमें कभी भी जब खेलते थे ना तो हम लोग को पता रहता था कि हमको 6 अगर लाना है तो एक नीचे रखते थे, इसके पीछे 6। देख रहे हैं ना, एक के पीछे 6 होता था। और अगर मान लो यहाँ 4 है तो 4 के पीछे 3 रहता है। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के पीछे 5 रहता है, क्योंकि हम लोग को मालूम था कि विपरीत सतह जो होता है, विपरीत सतह दोनों को जोड़ के 7 होता है। तो अगर मान लो ऊपर 1 रहेगा तो नीचे कितना रहेगा, तो जोड़ के 7 हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और 2 रहा तो 5 हो जाएगा। लेकिन इसको कहते कौन सा डाइस? डाइस ना 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड एक ऑर्डिनरी। तो ये कौन सा डाइस है? जो लूडो खेलते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत अंकों का योग कितना होता है? 7। कितना होता है? इधर 3 है, इधर क्या है? वाह कैसे जान गई तू, वाह बहुत बढ़िया। देख रहे हैं जादू। इधर लाल है तो इधर क्या रहेगा? लड़का लोगों नहीं आता है, तुम लोग ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा। अरे बुआ तुम बता ना, इधर इधर कितना है? इधर 6 है तो इधर कितना होगा? वाह लड़का लोग को आता ही नहीं है। तुम बोलेगा तब हम पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा? अरे शर्माता, क्या नाम है? मुंह पे जवाब देगा, फिर जो पूछेंगे टप टप बोलेगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वह किसी किसी को फुसलाया भी जाता है ना, तो तुम लोग परेशान नहीं होना। हाँ बोलो 2 के पीछे कितना? वाह वाह। इसको ऊपर करेंगे, ये लोग देखेगा। अभी तुम लोग को दिखाई नहीं देगा रे बाबू। देखो इधर 3 है, इसके पीछे में 4 है। एक लूडो का गोटी लेके बैठना साथ में, ठीक है? बहुत दिन से आपका क्लास का इंतजार कर रहे थे, हमें भी इंतजार था, है ना? हाँ कौन है? ठीक है। योर लाइफ इज वेरी हैप्पी सर जी। कहा जानेगा ये? रील और रियल में बहुत अंतर होता है ना, रील और रियल में अंतर। बस आप लोग आते हैं ना, आप लोग से हंस बोल के तनी से बात कर लेते हैं बाबू, ठीक है? इसमें आप लोग कभी गुस्साइएगा नहीं, क्या कि एक इंसान के लिए हंसना बोलना बहुत जरूरी है ना? फिर इसके बाद हम चुप ही रहते हैं। खैर हाँ तरस खाओ। तो अच्छा इसका मतलब है 5 रहेगा तो 2 रहेगा, 4 रहेगा तो 3 रहेगा, 8 रहेगा तो 9 रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा, फुलो में निकल गया, कोई बात, फुलो में निकल गया। ये स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। सो कौन सा डाइस कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अब डाइस 2 प्रकार का होता है बाबू। अच्छा ये बताओ, ये जो डाइस है इसमें जो अंक है कितना है 1 से लेके? अभी जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें 9, 10, 11, 12 भी लिखा रहता है, तो हड़बड़ाना नहीं है। जैसे कि आपको लिख देगा कि एक डाइस में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 को दे दिया, फिर तो 6 सतह है तो 6 अंक देगा, तो इससे घबराइएगा नहीं। तो उसमें आपको नहीं पूछेगा इसके पीछे क्या है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी रहेगा नहीं, वो अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो पहले समझिएगा कितना अंक रहता है 1 से लेके 6 तक। अब 1 से 6 तक अंक है, तो जिसपे अंक लिखा रहता है ना, ये पार्ट जो रहता है इसको सतह बोलते हैं, सरफेस। क्या बोलते हैं? सतह। तो सतह कितना है? सतह है 6। और ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये लाइनिंग, इसको किनारा कहा जाता है। तो 1, 2, 3, 4 नीचे भी है, 8, 9, 10, 11, 12। कितना किनारा? 12। सतह कितना? सतह 6, किनारा 12। कोना कितना? 1, 2, 3, 4, अब 5, 6, 7, 8। क्लियर है? कोना कितना है बाबू? किनारा 12 और अंक
1 से 6 तक, 1 से 6 तक। सतह कितना, किनारा कितना, जो नहीं बोले सातों विद्या नाश। कुछ आदमी नहीं बोल रहे हैं, आप बोलो कितना किनारा। कंडीशन अप्लाई है, मान लो को नहीं आया, नहीं जिसको समझे में नहीं आया तो कहां से होगा। और ऐसा कोशिश रहता है हमारा कि आपको ऐसा चीज ना लगे कि आपको समझ में ना आवे। समझ में आ गया इतना बात। किनारा कितना होता है, 12। और किनारा कितना होता है, अच्छा ठीक है, किनारा कितना होता है, अच्छा कोना, सतह कितना अंक रहता है, 1 से लेके 6 तक। अच्छा ये देखो यहां पे मान लो एक अंक है ये ऊपर वाला 1, इसका विपरीत ये होगा, एक सतह का कितना विपरीत, 1 विपरीत। और निकटवर्ती क्या होगा, 1 2 3 4। अब कहते हैं निकटवर्ती किसको, एगो लड़का लिख दिया इंग्लिश में, सर बताइए। तो हमारा तो इंग्लिश अपने अच्छा, बोले टचिंग सरफेस, मतलब जो टच कर रहा है, जरा जरा टच में हाँ एक से टच किया, हेने टच किया, हेने टच किया, इधर इधर, तो क्या गो टच कर रहा है, 4 गो। तो एक सतह का निकटवर्ती 4, विपरीत 1। क्लियर रहेगा इतना बात, ठीक है। डाइस, ये तो डाइस है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। पासा किसको कहते हैं, ये भी पासा है। तो डाइस और पासा में अंतर क्या है, डाइस अंग्रेजी में है, पासा हिंदी में है होता है ना। घन और पासा में क्या अंतर है, घन का अंग्रेजी क्यूब होता है बाबू, घन का अंग्रेजी क्या होता है, क्यूब होता है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब एक ये होता है, देखो ये क्या हो गया आपका घन, मतलब क्यूब। बात ध्यान से समझना, ठीक है, बड़ा खतरनाक चीज है। लिखने का गलती कोई नहीं करेंगे अभी से लेके होली तक, ऐसे खाली आना है आप लोग को, बस आओ मौज मस्ती करो चले जाओ। कॉपी लेके की करेगा, नहीं लेके आना। बच्चा से लेके अभी तक लिखते रहे हैं तो याद होता है, नहीं लाना है कॉपी तॉपी। हाँ अब नहीं लिखना, तो हमको देख के बोलेगा, कौन देख के बोलेगा, ऐसे तुम्हारा नाम टाइप पर नहीं रखे हैं। फिर बड़ा हो जाओ, औकात से बाहर काहे दिमाग लगाता है, हद है लड़का का, बड़ा होवे नहीं करता। घन हो गया, आयने लिख दिया हम डाइस, घन और पासा। अब पासा और घन में अंतर देखिए कितना बेजोर अंतर है। ये हो गया आपका पासा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा होता है। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, यही तो है, इतना मेहनत से बता रहे नहीं। वो है घन मतलब क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा है। यह है पासा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा। क्लियर। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गया कि पासा सपनी मामा भी खेलते थे। इसका मतलब है कि क्यूब जो है, क्यूब ये तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, समझ में, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी रखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई दिक्कत इसमें, बढ़े आगे। अब अगर बात करें यहां पे थोड़ा सा कि जब हम डाइस की बात करे थे तो कितना हुआ था, 8 गो कोना है, 8 क्या है, 12 गो क्या है किनारा, सतह कितना है, 6 गो सतह है, 6 गो सतह है। और कुछ था, एक सतह का क्या गो निकटवर्ती, एक सतह की 4 निकटवर्ती होती, 4 निकटवर्ती। निकटवर्ती को अंग्रेजी में, जरा जरा टच में, अरे भाई रे भाई। और एक क्या होता है,
विपरीत होता है, एक विपरीत सतह होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, जब कोई क्वेश्चन आएगा आपको तीनों को अंक दिखाई देगा, हेने हेने तीन तो दिखाई देगा, तीन को छिपा रहता है। बात समझे? कोची लिख रही रे? हाँ बात कर लो, बात करो, कोई हल्ला नहीं करेगा, चुप रहेगा। हाँ करो, बात करो, करो ना। मार कह रही है, किसके बारे में बात कर रही थी? इतना शर्मा शर्मा के बात कर रही। करना भी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? चलो ठीक है, बात आगे बढ़ाए थोड़ा सा। ठीक है, बीच बीच में रोकना जरूरी रहता है, नहीं तो फिर पता चलेगा हम इधर हैं, आप लोग कहीं कहीं और घूम रहे हैं। कि जानती है, आज तो हम गए थे पूजा करने, दूध आ रहा था, लेकिन हम तो भावे नहीं दिए। लड़का लोग ऐसा होता है ना, आप लोगों को बाबू पता नहीं है, हम अपने बहन लोग को बताते, सबको बताते। लड़का लोग ऐसा होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो आप यहाँ गए 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 गए, जब तक नहीं गए ना तब तक आपको पहुंचा रहा है, यहीं से पहुंचा रहा है। मतलब एकदम इन लोग का नजर जो है तो बहुत तेज होता है। तो ऐसा नहीं कि लड़कियों का तेज नहीं होता है, अंतर यही होता है कि ये नहीं देखती है, इनके बगल में एक दूरबीन रहता है। ये लोग चलेंगे ऐसे, कहेंगे क्या आ रहा है, तो दूसरी वाली देखती है, हाँ आइए रहा था अभी, अल्लाह, हाँ कुछ न कुछ ऐसे से ठीक करने लगेगी। ये मैटर होता है। तो देखता तो सब है, झूठे लोग बदनाम करके लड़का है ना जी? हाँ, तैयार हो जाए, कोई कमेंट करे क्या तो उसमें कहे लड़का कुत्ता कहीं का कमेंट कर रहा है, और कमेंट नहीं करे तो कुत्ता कहीं का कमेंटो नहीं किया है। आज कंफ्यूजन यहीं पे है बाबू, लड़का तो ऐसे ही बदनाम है। खैर, तो अब एकदम दिल का बात बोल दिए हैं तो और कौन चीज चाहिए। अब डाइस दो प्रकार का, पहला तो स्टैंडर्ड, कितना मजा आ रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं मानक पासा। देखो, मजा नहीं अगर आएगा बाबू तो पढ़ नहीं पाइएगा, है ना? जैसे कि खुजली होता है तो नोचने में मजा आता है, तो खून निकाल देते हैं हम लोग, लेकिन मजा आता है ना? एकदम नोच रहे, खून निकल रहा है लेकिन नोच, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। समझे बात को? कान में नीचिंग हुआ ना, कान में ऐसे घुसा रहे, मजा आ रहा है, अरे धसेले जा रहे हैं, ये स्थिति है। और ऐसे अगर आपको मच्छर के ऐसे कुछ भौंका जाए तो कहेगा बाप रे बाप खून निकल गया, क्योंकि वहां मजा आ रहा था, इसलिए इतना सारा नोच के आप खून निकाल दे, पता ही नहीं चला। तो मजा आना चाहिए। तो मजा आ रहा है सबको? मजा लेने आई थी, पढ़ने आई है? पढ़ो पढ़ो। स्टैंडर्ड डाइस में अभी हम क्या बोले, स्टैंडर्ड डाइस में हम क्या बोले कि दोनों जो विपरीत सतह है, दोनों विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। ये समझ में आ गया? तो अगर हम यहां पे लिखते हैं 4 1 2, 4 1 2, ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड है। रुको, 4 नहीं, 4 1 2 ही देते हैं, ठीक रहेगा। 4 1 2, क्योंकि जो विपरीत सतहों का योग कितना 7 होता है, तो निकटवर्ती किसी को भी जोड़ के 7 नहीं होगा। बात समझ में आया? 4 का निकट है 1, 4 का निकट है 2, ये निकटवर्ती है ना? तो निकटवर्ती जोड़ के कभी 7 नहीं होगा। तो कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड होगा। इसमें अगर 4 का विपरीत पूछ दिया तो कितना? 3। 2 का विपरीत कितना? और यहां पे 1 का विपरीत कितना? 6। बात समझ में आया? तो कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है? तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ के 7 नहीं होता है, मतलब इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होगा। याद रहेगा? स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत अंकों का योग 7 रहेगा। लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी अंक, कोई भी 2 निकटवर्ती, किसी भी 2 निकटवर्ती जोड़िए, 7 नहीं होगा। 4 1 कितना? 5, 4 2 कितना? 6, 2 1 कितना? 3। किसी भी 2 ही को जोड़ना है, 2 ही निकटवर्ती को। ठीक है, बंद कर दो जरे, मुटकी बंद कर, हाँ 2 बंद कर,
एक को किताब नहीं खोलेगी, बंद करो। हम पागल हैं जो हम बोले जा रहे हैं? कोई बुक नहीं खोलेगा अभी। घर पे देखना है। अभी आप सिर्फ बोर्ड देखेंगे, अब मेरे पेट और माथा पे ध्यान नहीं देंगे, नाक पर भी नहीं देंगे। सस्ता विराट कोहली, किसको टोक रहा है रे? कोई नहीं लिखेगा ना बाबू, आप ही के लिए बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं हम लिखावे? ऐसा ऐसा कहानी लिखाएंगे, लिखते लिखते पागल हो जाइएगा। बात समझे? जो लिखा देखो होता है, देखो हम बताते हैं नियम क्या होता है कि अभी जैसे आप लोग हैं ना तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने जाकर रूममेट को जाकर बताइएगा ना कि सर पढ़ाई का कॉपी दिखाओ, आपके कॉपी में कुछ नहीं लिखा है, नहीं आएगा मेरे पास बाबू। कहेगा मास्टर या तो बहुत तेज है और तुम भी तेज हो, तब न बिन लिखे ले समझ रही है। हम ऐसे नहीं समझेंगे, इस मास्टर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा काम क्या है कि नहीं लिखाएंगे, विजुअल इफेक्ट में रखिए जो आपके दिमाग का यहां छप जाए, जिसको भूलिएगा नहीं कभी। लेकिन लिखिएगा बाबू तो भूलिएगा। कितना चीज लिख लिख के आप भूल चुके हैं, सोचिएगा इस बात को। पढ़ाइए के बारे में सोचिएगा और कुछ नहीं। हम मालूम है तुम लोग को कुछ कुछ याद आने लगा है ना। कितना कितना जगह लेटर लिखता था पहले। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, है ना। एकदम पूरा दिल जला है ये, है ना। और दिल जले की प्रेम कहानी नहीं होती है, याद रखिएगा। तो अच्छा ये बता दो, इसका मतलब है कि स्टैंडर्डाइज तो आप यूं ही बना लीजिएगा, क्योंकि देखो किताब में भाषण लिखा हुआ है तो भाषण हालांकि भाषण वो मेरा ही है, वो जो लैंग्वेज है वो मेरा ही है। तो जो हम बता रहे हैं ना वो दूसरे बुक में नहीं खोजिएगा, आप मेरे ही बुक में खोजिएगा। क्वेश्चन आपको हर बुक का मिल जाएगा मेरे बुक में, लेकिन जो जितना नियम कानून हम बताएंगे वो मेरे ही बुक में रहेगा। पढ़ रहे हैं हमसे तो हमारा ही नियम कानून, बाद बाकी सब डिलीट मार दीजिएगा इधर उधर से, नहीं तो सब कचरा है। होता क्या, कहीं जाइए, 2:30 क्लास शुरू किया है ना, कहीं आप भी जहां पटना में कहीं भी डेमो हो रहा होगा बैठ जाइएगा, इतना लिखाएगा रे बाबू, और सीरियस रहिएगा आप। 2:30 लिखे सरो लिखा रहे हैं। अरे भैया की फायदा लिखा के जी, लिखाने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। पागल सब लिखता है। और याद रखना, हम आज मना किए, दोबारा किसी को लिखते देख ले बाबू। हमको 6ठा क्लास का लिखना जानते हैं, लिखना जिसको राइटिंग कहा जाता है आप लोग के भाषा में, हम लोग के बचपन में लिखना कहते थे उसको। हाँ, एक घना जंगल था, उसमें हवाएं बहुत तेज चली थी तो उसमें लकड़ियों के रगड़ने से आग लग गई, ये सब हम लिखा देंगे आप लोग। ठीक है, इसलिए बच के रहिएगा। तो कैसे पहचान, हाँ कैसे कल से बैठेगी नहीं आप, कैसे पहचानेंगे? हाँ तो बता दो कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे पहचानेंगे? किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ के 7 नहीं होगा तो नहीं होगा, तो उसके पीछे वाला जो है विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो अगर 4 का पूछ दिया तो 3, 2 का पूछ दिया तो 5, 1 का पूछ दिया तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी पढ़ाई उड़ाई नहीं है। यहां लिखा है एगो बात, सुनिएगा। अब कॉपी पे नहीं, रुक जाओ, कहा हड़बड़ा रहे। यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती के अंकों को जोड़ने से 7 ना हो तो वह मानक पासा कहलाता है। क्लियर है? जो आप लिखने वाले थे वो आपके बुक में लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए, यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। नीचे एक दिया गया है, अब देखो जैसे 5 1 6, 3 1 4, 5 3 8, कोई भी 7 नहीं हुआ। तो इसमें क्या पूछा था? अंक 1 का विपरीत बताइए। तो हाँ, 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए? तो 6 जोड़ेंगे। तो 6 आप आंसर नहीं लगा दीजिएगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इतना जल्दी सब कोई समझ गए इसको? हम समझा सकते हैं? पता नहीं, हमको अपने ही पर विश्वास नहीं। वही बोले ना, 1 घंटा तक आप लोग समझा दी समझ है, घर जाएंगे समझाते समझाते पागल हो जाएंगे, हम ही को चुप रहे। एक सर बोले ना कि शादी के बाद क्या होता है, बहुत दिन तक लड़ाई झगड़ा चलता है। हम बोले 5 से 6 साल तक आप में लड़ाई चलेगा। हाँ, पति पत्नी में 5 साल तक लगभग चलता है।
उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। तो जो सर थे पूछे क्या पत्नी समझ जाती है उसके बाद, शायद उसको जिम्मेदारी आ जाता। हमने नहीं, पति कंप्रोमाइज कर लेता है। और ये रियलिटी है बाबू, आप लोग के हित में बता रहे हैं। वहां तो फिर औकात से बाहर बात कर दिया। तू रुक न रे, तू कहा इधर पर आ रहा है? अभी उम्र हुआ नहीं है, ताली बजा रहा, तालियां बजाने लायक है। खैर, तुम्हारा उम्र हो गया, कुछ सुनेगा हमसे? नहीं ना, छोड़ दे। आओ आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, चलो शांत रहो, आगे बढ़ते। अरे इन्हें ताको, हाँ इन्हें हमारी तरफ देखो, हमरो आंख बहुत तगड़ा है। हाँ आगे देखना, अगला सवाल पे हम आते। कोसी एरिया का आदमी है जी हम, कोसी एरिया। हाँ देखो कोसी एरिया वाला फट से हाथ उठा दिया। हाँ गंगा किनारे वाला भी है। अब हियो घर है वो घर है। तो खैर, सहरसा नाम सुने हुए क्या है? अब बोलेंगे कटिहार नाम सुने हैं तो हुआ क्या है? पटना भी है, मधुबनी भी है, और सुपौल तो हमारा ससुराल है रे भाई। बढ़ते हैं आगे, बड़ा ताली बजा रहा है ससुराल पे। अच्छा एक चीज बताओ, एगो डाइस हम फिर एगो बना दे रहे हैं बाबू, एगो डाइस फिर बना दे रहे हैं, और इसमें लिखे 4, 3 और 2। तो जब इस डाइस को देख रहे हैं तो किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ के 7 होता है क्या? नहीं होता है। नहीं, ब्लू टी शर्ट में कारी नहीं है, अभी तुम बोली ना नहीं है। 4 और 3 7। ये आंख आपको वैसा तेज रखना है जैसे रोड पे आप रखते हैं। समझ में आया? तब रखते हैं, और तुम लोग भी। हाँ ऐसा नहीं कि यही लोग लड़के लोग नजर तेज रखता है, आपका भी नजर तेज है। तो नहीं है, दुनिया में सबसे तेज रीजनिंग कौवा का होता है, उसके बाद लड़की का होता है। बात समझ लीजिए, बता दे रहे हैं। आप लोग का जितना ये है ना, अरे आप लोग तो देखते नहीं है, कोनो पत्नी तो भी लुखी लंगे लड़की रहेगी ना, वो घर को बर्बाद कर देती है। हाँ लड़का चाहे कितना संपन्न रहे, ओको बर्बाद कर देती। अरे भाई हम बोले ना बिहार है हमारा, तुम लोग सीता मैया की जो है ना कलिग में हो। सीता मैया एगो देश को बर्बाद कर दी, लंका जी को, ठीक है ना? श्रीलंका था ना जी, बर्बाद की नहीं की? तब इतना पावरफुल लड़की लोग है। खैर बहुत सहनशील होती है ये लोग, बहुत, लड़कियों का दर्जा बहुत ऊपर। आप लोग इतना सहनशील होते हैं कि अगर इन लोगों का नौकरी ना हो तो एक त्याग के किसी भी जेठालाल के साथ चले जाते हैं। अबे नॉर्मल, पहले इन लोग को खुश होने दो जरा। सहनशील है, भूल जाते हैं। ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि कोई चला गया हो लेकिन याद अभी भी आ रहा है? लड़का में याद आता है तुम लोग को? कोई जिंदगी से गई है? क्योंकि आप लोग सेम एज में चक्कर चला लेते हैं, लड़की का एज होता है, ब्याह हो जाता, चल जाती है, तुम लोग वहीं का वहीं रहता है। तो कभी याद आया है? हम ये सब बोलेंगे ना, बहुत आंख से आंसू निकल जाएगा। याद आ जाता, हम बहुत याद दिलाए। अभी जुड़िए ना मेरे साथ में, 6-7 महीना में आपका सब हिस्ट्री से भी हम ले लेंगे जी। आप लोग खुदे बताइए, हमारे 4 गो था कि हमारे 5 गो था, हमारा आज तक नहीं था, खुदे बताइएगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की। तो ये 4, 3, 7 दिखा, 4, 3, 7 दिखा, तब तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो कौन सा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस है, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं? साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस। इसमें अगर विपरीत पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे। तो लेकिन जो छिपा हुआ अंक है उसमें से कोई भी इसका विपरीत हो सकता है, याद रखिए। स्टैंडर्ड का तो बता सकते हैं, स्टैंडर्ड का हम बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी डाइस में हम लोग विपरीत अंक नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसमें जो छिपा हुआ है 9, 12 और 13, तो इसका आंसर 9 या 12 या 13 में से कोई भी हो जाएगा। जानवे करता तो आया क्या था? हाँ 1 या 5 या 6। नहीं कुछ आदमी है ना, हम इसलिए गलत लिखते हैं ना, कुछ आदमी उसमें भी एग्री रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है कह रहा है मास्टर, चलो कौन बहस करे ये सब चीज से।
याद रखना, अगर आप लोग को देखेंगे कि गलती पढ़ते हुए भी आप समझ रहे हैं तो गलती पढ़ाना शुरू कर देंगे, इसलिए अपना एक्टिव रहिएगा, हर चीज में हाँ नहीं कहिएगा, ठीक है। हाँ गड़बड़ा जाएगा, हाँ नहीं हाँ है, याद आया, बहुत बात याद आएगा। अच्छा ये बताओ, ये हम पूछे थे 4 का विपरीत बताइए, तो 1 या 5 या 6, तो 3 का विपरीत बताइए, 1 या 5 या 6। अच्छा 2 का विपरीत बताइए, 1 या 5 या 6, तीनों में से कोई भी होगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, कोई माई का लाल जिसको दिक्कत हो ऑल्सो लाली अभी पूछ लेना, क्योंकि आपको पता नहीं चला 2 इंजेक्शन हम लगा चुके हैं आपको, पूरे डाइस में 7 इंजेक्शन देंगे, एंटीबायोटिक चलेगा, 2 इंजेक्शन तो हम भौंक दिए, आपको पता नहीं चला। अब दवाई मिला ले थोड़ा सा, लास्ट टाइम में दवाई मिलाते, हाँ चला गया जी, दवाई मिला ले आराम से कि धड़फड़ा के। सिंगल डाइस का हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इतने बात में, ठीक है। हम पहले ही बताए हैं कि हम जितना देर गप करें, मेरा गप को ध्यान से सुनिए, क्या सुनिएगा, मजा लेते रहिए, और लास्ट टाइम में प्रसादी पटना शुरू हो जाता है, तो यहां से अब शुरू करेंगे आराम आराम से। अगर कोई आंसर दे भी दे तो घबराना नहीं, इधर उधर नहीं देखना, आपको भी आंसर करना। ये तो जान गए, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रहेगा, यदि किसी पासा के किसी पर सुन लो तो, अरे बाप रे बाप मार दे हमरा जान तू लोग, यदि किसी पासा किसी 2 निकटवर्ती जोड़ने से 7 हो जाए तो 4 3 7 हुआ, तो ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। इसमें किसी के बारे में पूछेगा तो छिपलका अंक होगा, तो 1 या 5 या 6, यहां तक हो गया आपका कॉन्सेप्ट, जो इतना देर से हम बकबक कर रहे थे, जिसमें कुछ कुछ आदमी ऐसे भी कर रहे थे पढ़ाएगा कभी, बहुत देर से बोलिए रहा है ना, और अचानक से क्या आए, हाँ अब होगा आए, समझ में आया, आए सब फिर बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, हाँ ध्यान रखना मेरे बात पर, हालांकि हमसे 2600 बार पूछेगा तो हम बता दें। आंसर करो, ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, 4 3 7 दिखा ना, तो ऑर्डिनरी डाइस है, 4 का विपरीत पूछ रहा है, 1 या 5 या 6, क्लियर। कोई एक आध गो छुट्टा पुट्टा है बचे हुए तो वो भी आंसर बोलेंगे, जैसे कि पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, तो कुछ लावा तो हो जाता है, लास्टों में 2 4 गो बचता है, ऐसे सस्ते हिलाएंगे तो वो पट पट से उठता है, तो ऐसा कोई है बचा हुआ, पटपटाओ नहीं, हाँ महाराज जी, हाँ हाँ नहीं रे लड़का को नहीं बोल रहे हैं, सबसे लास्ट लड़की जो है इधर से, हाँ महाराज जी बैठे बैठे बताइएगा, ये समझ में आ गया है पक्का, बगल वाली का कसम खाओ, बगल वाली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा दोस्त है, दीदी है, ए दीदी, हाँ चलिए अब दीदी बताएंगी, क्या दीदी आप समझ गए इसको, बोलो ना दीदी, बुझी वाला 4 3 7, तो 7 क्या हुआ, अगर 7 दिख गया तो कौन डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। इसमें छिपा हुआ अंक के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, करने गई दीदी रे, हाँ छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक इसका विपरीत होगा, तो छिपा हुआ अंक कौन है, 1 या 5 या 6, क्लियर है। लड़कियां में आप चिंता नहीं करिएगा, अगर एक बार आपको हम देख लिए ना, दोबारा फिर हम हेरा जाते हैं, इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। आप दीदी देखे फिर खोजना पड़ता, कहने गई दीदी, समझे। एगो दीदी हमारे कल आई थी ना, आई आज, अच्छा आज नहीं आई, बाप रे ओकरा तो हमू गोड़ लगते हैं, बैंक करे, समझ में आ गया है। बढ़े आ गया अगले क्वेश्चन पे, देखो ना एगो पिलर पे भी दीदी है, वो ओकरो नहीं समझ में आया कि है ना, देखा लड़की लोग आगे सिस्टम ऐसे कर लेती है, अरे भाई बिल्ली वाला हरकत छोड़ दो, बिल्ली लोग आंख बंद करके सोचता है कोई नहीं देख रहा है, बिल्ली को कभी मारिएगा ना तो याद रखिएगा, मारने के बाद दूसरा का चप्पल तैयार रखिएगा, उसको घूमने नहीं दीजिएगा, कि जैसे घूमेगी गड़िया देगी आपको। बता दो रीजनिंग तेज होगा तो आप सब समझ, कुत्ता बिलाई सबका बात समझ जाइएगा। जैसे बिल्ली को मारेगा, बिल्ली भागती है, अब फिर एक बार वहां से पीछे घूम के देखती है ऐसे करके, देखेगी आप रहेगा म्याऊं करके, म्याऊं नहीं बोली, गाली दी है आपको, हाँ। तो जैसे मारिएगा दूसरा का चप्पल तैयार रखिएगा,
घूमने तो मारेंगे। तो ऐसे रीजनिंग आपका तेज हो जाएगा, आप हर चीज का बात समझिएगा। और अगर घर भर में बैठे हैं ऐसे कहीं बिलाई हुआ और आप हंस दिए तो लोग आपको पागल समझेगा, ठीक है। क्या किसी को आप बोल भी नहीं सकेगा कि हमको गाली दे रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लोग पागल नहीं कहेगा बिल्ली गाली दे रही थी इसलिए हम हंस रहे थे, कहे पागल हो गई लड़की, बेकार पटनाम पढ़ रही है ना। देखो इसका आंसर, कौन डाइस है? इधर इधर जो है समझ रहे हैं, बोलना, जहां नहीं समझना तो कहना जरूर। ये 5 का विपरीत, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइस है तो 5 का विपरीत 2। क्लियर है? स्टैंडर्ड आइस है तो 5 का विपरीत 2। किसी को दिक्कत? क्या बनाने में पेन चलाना पड़ रहा है? बस पेन नहीं चलाना, याद रखिएगा। तरीके मौत का टाइम यहां पे पक्का 1 होगा। किसका पूछा था? 6 का। 6 का 1, ठीक है। काहे 1 होगा? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है इसलिए 1 होगा। हाँ यस, आज तो तुम लोग सबको नहाई होगी। हाँ, आज के दिन निश्चिंत रहिए, आज सब नहाए। शिवरात्रि था ना, अगर नहीं नहाई तो भगवान जी रुष्ट हो जाएंगे। पूजा वूजा किया ना सबको? उतनो पूजा करो। हाय तो तुम लोग स्वार्थी है ना, मांगने ये ना चल गए। अच्छा पति दे, अच्छा माँ बाप दे, अच्छा घर दे। 6 1 7 ऑर्डिनरी डाइस हो गया। हम ये भी नहीं पढ़ेंगे किसके बारे में पूछा, क्योंकि किसी के बारे में पूछेगा तो छिपल के अंक होगा उसका। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन सिर्फ सिंगल डाइस का क्वेश्चन है, याद रखना। डबल और मोर देन 2 डाइस वाला नहीं है। बात समझ में आया? चलो अगला बनाओ। आए बाहर 5 3 6, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है ना। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? टैप पर खड़ा हो जाओ। बड़ी मसवा गया है तुम बाबू, तुम्हारा तो डाइस ठीक है। अब जब तुम इन लोगों से पहले आंसर देगा तब ये तुम बैठेगा। अगर आंसर तुम इससे लेट दिया तो एक एक कदम बाहर जाते जाएगा। इसको बाहर भगा देना है। हाँ क्या बढ़ाएगा? 4 3 7 तो कौन सा डाइस है? ऑर्डिनरी है। और इसका आंसर हो जाएगा 1 या 6 या 2। लेट ना हो गया, निकलना एक कदम आगे तुम। बस वहीं रुक, वहीं रुक, वहीं रुक। तुम चिंता कर दो, तुमको घुड़िया घुड़िया कराएंगे रे। हाँ, सांस रुकवा देंगे अगर इधर खड़ा कर दिए तो। ये लोग का सांस, इसका सांस रुकवाने को बहुत देर नहीं लगेगा। काली बुलाएंगे वहां खड़ा देंगे, ये पागल हो जाएगा वो, है ना। चाहे खुशी से हो चाहे किसी चीज से। अगला 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 अगला। इसको छोटा का नहीं समझिए, है ना। पीके सर रंगे हाथ पकड़े भी हैं इसको। भाग जान गया कि पोल खुल जाएगा, इसका खुल गया। चलो ध्यान देना। हाँ, इसको छोटकान नहीं समझिएगा, यहाँ सब जहर का पुड़िया है। अगला क्वेश्चन 5 2 7 कौन डाइस? ऑर्डिनरी डाइस। अब जयबे करेगा। 5 2 7 इसका आंसर। तो क्या ये समझ में आया? अच्छा एक बार बताना, सही सही बताना। रुक जा, नहीं हो गया खत्म। अभी हम यहां से निकलेंगे ना, अभी घर जाएंगे, सीधे यहां से गाजीपुर चले जाएंगे। गाजीपुर से फिर बोड़े आ जाएंगे। हाँ पकड़ा भी चलते बन जाएंगे। तो पहले तुम लोग सुनो, मेरा बात सुनो। क्या ये समझ में आया बिना लिखे? क्योंकि अगर लिखते तो परेशानी होता, लेकिन जितना चीज बताए खत्म नहीं हुआ है अभी। इसको घर जाके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। हालांकि बुक में है लिखा हुआ, फिर भी कॉपी में
लिखना है ताकि आपको समझ में और बेहतर आवे। हम क्लास में कुछ नहीं लिखाएंगे, घर पे खुद से लिखना है, ठीक है। कितना किनारा होता है इसमें? कोना